हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेट 14 मध्य प्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017 का हम ये सेट देख रहे हैं। चलिए, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्मचारी तनाव को कम करने में सहायता के लिए कई व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास क्यों करते हैं। बहुत सारे जो व्यवसाय होते हैं, प्रोफेशन जो होते हैं, वो कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास क्यों करते हैं? कर्मचारियों का तनाव कम करने के लिए, है ना। तो भैया उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, है ना। डी आंसर हमारा आएगा, उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। ठीक है। कर्मचारी तनाव को कम करने में सहायता के लिए कई व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास अपने व्यवसाय में उत्पादकता को बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चीज बिजनेस रिकॉर्ड का वह प्रकार है जिसका इस्तेमाल कोई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए कर सकता है। ठीक है ना। तो क्या पूर्वानुमान है, विपणन, बजट, इनवाइस या वार्षिक रिपोर्ट? इनवाइस सा आंसर हमारा, है ना। देखिए, इनवाइस किसी बिजनेस रिकॉर्ड का वह प्रकार है जिसका इस्तेमाल कोई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए कर सकता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ग्राहक कौन सी चीज़ें खरीदना पसंद करता है ना। ओके। अपने क्लाइंट्स के साथ दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करने के लिए वित्तीय पेशेवरों को क्या करना पड़ता है? वित्तीय पेशेवर लोग क्या करते हैं? क्लाइंट के साथ दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करने के लिए हर 2 वर्ष में क्लाइंट के साथ फॉलोअप करना, ईमानदार, खुला और भरोसा लायक बनना। बिल्कुल राइट, बी आंसर। हमेशा उसे ईमानदार बना रहना है, खुला व्यापार करना है और भरोसा लायक व्यापार करना है ना। देखो, अपने क्लाइंट्स के साथ दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करने के लिए वित्तीय पेशेवरों को अपना व्यवहार ईमानदारी वाला तथा खुला और भरोसा लायक बनाना पड़ता है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ अपना संबंध लंबे समय तक कायम रख सके। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक व्यवहार में शामिल होता है कर्मचारी संसाधन, संगठनात्मक विकास, उपरोक्त सभी या संगठन का सिद्धांत? बिल्कुल भैया सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिक किसी कंपनी का सेल्स पर्सन है। कौन? रिक, जिसके उत्पाद का इस्तेमाल अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उस कंपनी के उत्पाद का जो इस्तेमाल है वो अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उसे किस प्रकार के बाजार को लक्ष्य बनाना चाहिए? भैया अगर उसे ऐसा मार्केट चाहिए तो औद्योगिक बाजार चाहिए उसे, और क्या, है ना। देखो, रिक किसी कंपनी का सेल्स पर्सन है जिसके उत्पाद का इस्तेमाल अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उसे औद्योगिक बाजार को लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि अनेक उद्योगों में भी इसके उत्पाद का इस्तेमाल करके अन्य वस्तुएं बनाई जा सके। राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद प्रदर्शन के इस्तेमाल का एक उदाहरण है। उत्पाद प्रदर्शन के इस्तेमाल का एक उदाहरण है, किसी माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न तैयार करना उत्तम उदाहरण माना जाता है भैया। ठीक है, किसी माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न तैयार करना उत्पाद प्रदर्शन के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण है, जिसके इस्तेमाल से हम अपने उत्पाद का प्रदर्शन सही ढंग से कर सकते हैं और नए नए प्रयोगों से उत्पाद का प्रदर्शन किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब वित्तीय संस्थान उद्योग से जुड़े सरकारी विनियमों का पालन करते हैं तो वे संस्थान स्वतंत्र होते हैं, अनुपालन में होते हैं, अनुपालन में होते हैं भैया। अगर नियमों का पालन करेंगे तो अनुपालन में। ठीक है। ओके, जब वित्तीय संस्थान उद्योग से जुड़े सरकारी विनियमों का पालन करते हैं तो वे संस्थान अनुपालन में आते हैं, क्योंकि ये वित्तीय संस्थाएं उद्योग से जुड़े सरकारी विनियमों का पालन करके अपने उपक्रम का विस्तार कर सकती है। बिल्कुल, विस्तार करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्योंकि सरकार के नियमों का पालन कर रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूचना के लिए सामान्य रूपांतरण चक्र है। सूचना से डेटा से जानकारी की ओर, जानकारी से डेटा से सूचना की ओर, डेटा से जानकारी सूचना की ओर, या डेटा से सूचना जानकारी की ओर? बताइए, 8वां क्वेश्चन। ओके, डी आंसर, डेटा से सूचना जानकारी की ओर, है ना। ओके, सूचना के लिए सामान्य रूपांतरण चक्र डेटा से सूचना जानकारी की ओर जाना है। डेटा पहले आपके पास होगा, आप क्या करोगे, आपको सूचना मिलेगी, फिर आप लोगों को जानकारी दोगे। ठीक है ना, ऐसे है।
इस प्रक्रिया से ही सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान स्तर पर कामगारों को, जो कामगार है काम करने वाले, उनको अतिरिक्त कार्य सौंपने से उनके पास पूरा करने वाले कामों की संख्या बढ़ जाती है। पूरा करने वाले, जो पूरा करने का काम होता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसे निम्नांकित के नाम से जाना जाता है। जॉब में वृद्धि हो गई और क्या हो गई, उनके काम बढ़ गया, जॉब में भी वृद्धि हो जाएगी और क्या, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे अतिरिक्त काम करेंगे तो। ओवर टाइम, समान स्तर पर कामगारों को अतिरिक्त कार्य सौंपने से उनके पास पूरा करने वाले कामों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे जॉब वृद्धि के नाम से जाना जाता है। कामगारों के काम में वृद्धि होने से उनकी जॉब में वृद्धि होती है, ताकि बेरोजगारों को भी जॉब का लाभ प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रबंधन को निम्नांकित के रूप से सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, लोगों तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना। सारे के सारे ही सही है भैया, है सभी 1 2 3। ठीक है बेटा, ये यहाँ जाएंगे हम 1 2 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई बैंक कोई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है, इससे निम्नांकित कार्य होता है। इससे भैया जोखिमों का प्रबंधन होता है, क्या लागत में कमी आती है, मूल्य बढ़ता है। इससे क्या होता है, मूल्य बढ़ता है इससे। जब कोई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है, तो इससे मूल्य बढ़ता है, जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन एक लाभ उन्मुख मूल्य निर्धारण उद्देश्य है? लाभ की ओर ले जाने वाला मूल्य निर्धारण उद्देश्य है लाभ उन्मुख। अधिक प्रतियोगिता बनना, मार्केट शेयर बनना, निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना। भाई निवेश आपने जितना पैसा किया है, अगर उससे रिटर्न प्राप्त हो रहा है आपको, तो लाभ की ओर ले जा रहा है आपका धंधा आपको, है ना, लाभ उन्मुख है वो। ठीक है, निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना एक लाभ उन्मुख मूल्य निर्धारण उद्देश्य है। इस प्रक्रिया के द्वारा मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम है निम्नलिखित कारक के प्रति ग्राहक को असुरक्षित छोड़ना। उच्च मूल्य, चोरी की पहचान, बुरी ग्राहक सेवा, त्रुटिपूर्ण उत्पाद। चोरी की पहचान देखिए आप, सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम है चोरी की पहचान के प्रति ग्राहक को असुरक्षित छोड़ना। इसके लिए ग्राहकों को पहले से ही सूचित किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि वे भी चोरी की पहचान कर सकें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीद नियंत्रित करता है तथा सौदे पक्के करता है होता है विज्ञापन प्रबंधक। कंपनी का विज्ञापन प्रबंधक होता है भैया। ओके, कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीद नियंत्रित करता है, सौदे पक्के करता है, विज्ञापन प्रबंधक होता है। वह विज्ञापन एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न विज्ञापन करता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिचालन प्रबंधन एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने परिचालनों का निर्माण और उनमें सुधार ला सकता है। परिचालन प्रबंधन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है भैया? परिचालन प्रबंधक सेवा सेक्टर में नहीं पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं। परिचालन प्रबंधक केवल उत्पाद विकास के इनपुट चरण से जुड़ा होता है। परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल होती है। बिल्कुल, परिचालन के आउटपुट में, सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल होती है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, परिचालन प्रबंधन एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने परिचालनों का निर्माण और उनमें सुधार ला सकता है। परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल होती है। परिचालन प्रबंधन के बारे में यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह सूचना जो संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है, यह सूचना जो संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है बाह्य सूचना कहलाती है। बिल्कुल, निम्नांकित में से कौन किसी संगठन की बाह्य सूचना का उदाहरण है? बाह्य सूचना की बाहर से आई है ये सूचना, तो सेल्स पर्सन का कोटा, उत्पादों तथा सेवाओं के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण। बिल्कुल, देखो भैया, ग्राहक संतुष्ट होगा तो वो फीडबैक देगा आपको। ठीक है ना, तो ये सा वाला आंसर आएगा आपका। यह सूचना जो संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है बाह्य सूचना कहलाती है। उत्पादों तथा सेवाओं के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण किसी संगठन की बाह्य सूचना का उत्तम उदाहरण है। अगला, कौन सा अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है? नगद जो है ना, ये देनदारी अकाउंट नहीं होता है भैया।
नगद अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है या किसी आवश्यक कार्य के लिए लेन देन नहीं करता है, अतः यह कहा जा सकता है कि एक नगद अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं माना जाता है। ओके, क्वेश्चन है हमारा अगला, का अर्थ होता है मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आने वाली पीढ़ियों की खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बाधित न करना धारणीयता कहलाता है भैया। धारणीयता का अर्थ होता है कि मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आने वाली पीढ़ियों की खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बाधित ना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कामगार जो एक लेन देन संपन्न करता है जिसमें धन कई हाथों में जाता है पर कोई रसीद नहीं रखी जाती है और आय की सूचना सरकार को नहीं जाती, निम्नलिखित कार्य होता है इनमें से। दोहरी गिनती भूमिगत अर्थव्यवस्था में ऐसा ही होता है भैया, कामगार कई पैसा लेना देना कर लेता है, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका। ठीक है ना, भूमिगत अर्थव्यवस्था में। ठीक है, भूमिगत अर्थव्यवस्था कार्य के अंतर्गत एक कामगार जो लेन देन संपन्न करता है जिसमें धन कई हाथों में जाता है और कोई रसीद नहीं रखी जाती है और आय की सूचना सरकार को भी नहीं जाती है। वे अध्याय जो स्थानीय शिक्षण, सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन का योगदान देते हैं, निम्न के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, ग्राहकों के प्रति, समुदायों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, हिस्सेदारों के प्रति। वे अध्याय जो स्थानीय शिक्षण, सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन का योगदान देते हैं, निम्न के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, समुदायों के प्रति इनकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है बेटा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मार्गिज तथा सरकारी बॉन्ड निम्न के उदाहरण होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण होते हैं बेटा। ओके, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मार्गिज तथा सरकारी बॉन्ड निम्न डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण होते हैं। पूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तत्व निम्न पर बल डालता है, कंपनी की लाभदेयता पर, ग्राहक की प्रसन्नता पर, उत्पाद की गुणवत्ता पर। भाई गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन किस पर काम करेगा? उत्पाद की गुणवत्ता पर काम करेगा। ये लो भैया बी आंसर। पूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तत्व उत्पाद की गुणवत्ता पर बल डालता है, इसके द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और उत्पाद को और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाया जा सकता है ताकि उसका क्रय विक्रय अधिक से अधिक हो सके तथा उत्पाद में वृद्धि हो सके। ओके, सुव्यवस्थित निर्णय को निर्णय भी कहा जाता है, प्रोग्रामेबल या रणनीतिक, रीड इंटेंसिव या नॉन प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल सुव्यवस्थित निर्णय को हम क्या कह सकते हैं? प्रोग्रामेबल निर्णय भी कह सकते हैं भैया। सुव्यवस्थित निर्णय को प्रोग्रामेबल निर्णय भी कहा जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए सुव्यवस्थित निर्णय लेना आवश्यक है। सही तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही प्रोग्रामेबल निर्णय कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोई यूनिट्स के उत्पादन नहीं होने पर भी जो लागत आती है क्या कहलाती है? कोई यूनिट्स का उत्पादन नहीं हुआ फिर भी लागत आई है, उसको क्या कहते हैं? चर लागत, मार्जिनल लागत, मिश्रित लागत या स्थिर लागत? स्थिर लागत है भैया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्थिर है वो लागत। कोई यूनिट्स का उत्पादन नहीं होने पर भी जो लागत आती है उसे स्थिर लागत कहते हैं। भले ही उसका उत्पादन नहीं हो पाया हो लेकिन स्थिर लागत का लाभ तो हो ही जाता है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यवसाय का एक लाभ जो इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है कि या कर्मचारियों को निम्नलिखित के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने की अनुमति देता है एक दूसरे के साथ। हेलो भैया, पहले से निशान लगा रखा है हमने इस पर। ठीक है, बिल्कुल कर्मचारी एक दूसरे के साथ अपनी सूचनाओं का साझा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो भाई कंप्लीट हो गया हमारा